नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग राजकोट से निकले थे, गुजरात से, और आधा इंडिया घूमते घूमते पहुंचे हैं जी भीमताल और भवाली। यहाँ रुके हैं एक एयरबीएनबी स्टे में फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, पहाड़ों के मौसम का आनंद लेने के लिए। तो इस ब्लॉग में जो है ना, यहाँ का स्टे, यहाँ का घूमना फिरना, फैमिली टाइम, वो सब शेयर किया जाएगा। तो चलिए चेहरे पर स्माइल के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी भीमताल और भवाली रोड पर ये एक अंबिका रिजॉर्ट है जिसमें बहुत सारे कॉटेजेज है, उसमें हम लोग रुके हुए हैं। तो पहले आइए आपको अपने कॉटेज का जो है ना 1 BHK कॉटेज है, इसका टूर दे देता हूँ। इस तरह से देखिए, हर फ्लोर पे ना 2 फ्लैट हैं। ये हमारा फ्लैट है 1 BHK। इंटर करते ही देखिए मस्त सा सोफ़ा लगा हुआ है। ये सोफ़ा कम बेड है। ये जो है अपना ड्राइंग रूम हो गया। इधर एक वर्किंग टेबल टाइप का कुछ है। इधर देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो है एयरबीएनबी की, कितना बढ़िया वर्किंग किचन मिला है। यहाँ पर देखिए फिल्टर लगा हुआ है, लाइट जाएगी तो समस्या नहीं होगी। इधर किचन में चिमनी लगा हुआ है, माइक्रोवेव है, और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं लवी, केटल। इलेक्ट्रिक केटल भी है, मिक्सर भी है, फ्रिज भी है। का मतलब है मौज मस्ती के लिए जो चाहिए ना, सारी सुविधाएं यहाँ किचन में अवेलेबल है। गैस है, यहाँ पर कुकिंग वगैरह करेंगे, कटलरी वगैरह रखा हुआ है। इधर दिखा लवी, इधर देखिए बर्तन वगैरह सब इसमें दिए रहते हैं खाना वाना बनाने के लिए। ये देखिए कुकर वगैरह सब है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, जो चाहिए सब मिल जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। इधर देखिए ड्राइंग रूम से अटैच्ड ये हमारा बालकनी है, जहाँ 2 चेयर लगी हुई है। यहाँ से व्यू देखिए भाई साहब, नज़ारे, क्या मनमोहक नज़ारे हैं भाई। अभी 11 बजे हैं और टेम्परेचर अभी जो है ना 27 है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये पूरा एक सोसाइटी है, बहुत सारे कॉटेजेज है इसमें, और ये सारे कॉटेजेज में कुछ में लोग रहते हैं और कुछ शायद एयरबीएनबी पर रेंट पे जाते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर हमारी नीली वाली क्रेटा पार्किंग में खड़ी है। छोटी सी पार्किंग भी यहाँ बना रखी है। पहाड़ों में क्या है ना, पार्किंग का बड़ा समस्या होता है। तो अब ये सब सोसाइटीज़ है ना, तो यहाँ पे पार्किंग वार्किंग की दिक्कत नहीं है। अब आइए ड्राइंग रूम में इधर आने के बाद, इधर लेफ्ट साइड में हमारा मास्टर बेडरूम है जी। देखिए किंग साइज बेड है, फैन लगा हुआ है। एसी वेसी यहाँ मिलेगा नहीं, मौसम यहाँ ठंडा रहता है। उधर अलमारी है कपड़े वगैरह रखने के लिए। ये देखिए ये अलमारी है, इसमें हीटर और आयरन भी रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कंबल वगैरह सब रखा हुआ है। मास्टर बेडरूम से ही अटैच देखिए एक और क्या है कि यहाँ बालकनी है, बड़ा सा बालकनी है। ये उस वाले बालकनी से भी बड़ा है जो मैंने ड्राइंग रूम के साथ अटैच दिखाया। ऑल इन ऑल एक अच्छा वीकेंड मनाने के लिए ना ये बहुत बढ़िया स्टे है। बाकी देखिए इधर गमले वमले भी थोड़े बहुत लगे हुए हैं, प्लांटेशन किया हुआ है। तो ऐसा कुछ हमें ये फ्लैट मिला है। तो हम लोगों को ये फ्लैट तो ऐसे बहुत पसंद आया है। और रही बात बुकिंग की, तो ये मैंने एयरबीएनबी के ऐप पर बुक किया है। ये एयरबीएनबी ही है और इसका रेट हमने पे किया है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर 3200 फॉर 1 नाइट। 3200 रुपये लगा है जी 1 नाइट का स्टे है हमारा। हम लोग डायरेक्ट बनारस से चल के ना यहाँ आए हैं, सब थके हुए हैं, लेकिन देखिए एक्साइटमेंट में लवी आते ही मम्मी का हाथ बटाने लगी। जो भी हमने सामान लाया था ना, आलू प्याज वगैरह सब, और बाकी सब आइटम सब फ्रिज में एक एक करके, फ्रिज में सब जो है ना एक एक करके रख रही है। मैगी वैगी कहाँ रख दी? मैगी अभी वो छोड़े के अंदर ही है। मैं तो नहा धोकर रेडी हो गया, और वीना जो है ना बच्चों को लेकर नीचे चली गई थी कि दुकान से 1-2 सामान छूट गया, तो कुछ साबुन वाबुन वो लेने के लिए। अब मैं लगूंगा जी किचन में। खाना जो है ना पूरा वीना नहीं बनाएगी, हम लोग पिकनिक करने आते हैं। तो अब सबसे पहले जो है ना मैगी बनेगी। इधर चढ़ा दिया जी पानी, और अब इधर कटेगा प्याज और टमाटर, बनेगा रविराज स्पेशल मैगी। पहाड़ों में आकर ही ये मैगी बनाता हूँ, घर पे नहीं बनाता हूँ। एंड लवी इज़ वेरी हैप्पी। कल लखनऊ में हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर मिले थे ना, इतनी सारी कुकीज़ दे दिए हैं। लवी जो है ना रात से ही कह रही है पापा खोल दूँ, पापा खोल दूँ। मैं कहा पहाड़ों में चल के खाएंगे। ये बन रही है जी रविराज स्पेशल मैगी। मैं जो है ना थोड़ा मसाला वगैरह मिलाता हूँ, हल्का सा हल्दी और हल्का सा नमक। एयरबीएनबी में देखिए ये सब बढ़िया है, सब कुछ पहले से दिया रहता है। इसके साथ जाएगा जी हल्की सी लाल मिर्च, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इतने सही देखें ना कमाल का टेस्ट आता है मैगी में। ऐसे घर में मैगी हम लोग का महीने में 1 बार ही बनता होगा, लेकिन पहाड़ों में आओ तो भाई मैगी ना खाओ तो क्या खाक पहाड़ों में आओ हैं। पहाड़ों में आएंगे तो मैगी तो खाना पड़ेगा ना। ये है जी फैमिली टाइम। मस्त मैगी बनाया है, बच्चों को खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। अच्छा बना है ना? बोलो वाह पापा, आपने बहुत अच्छा बनाया। मेरे हाथ का ज़्यादा बेहतर है। हैं? जब सामने इतना बढ़िया मस्त नज़ारे हो
तो घर में बैठ के खाने की क्या ज़रूरत है। क्या भाई साहब, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा। मई में हम लोग 45 डिग्री के टेम्परेचर में मैदानों से पहाड़ में आए हैं। समझ सकते हैं अंदर से फीलिंग कितना खुशी है। पूरे ट्रिप का हमारा ना सबसे हाई पॉइंट यही रहता है गर्मी छुट्टियों में। लवी की भी जिद होती है, वीना की भी, कि पापा गर्मी छुट्टी में पहाड़ नहीं गए तो क्या खाक गर्मी की छुट्टी मनाए। तो एक दिन के लिए ही सही पहाड़ों में तो आना बनता ही बनता है। उधर लवी जो है दूसरे बालकनी में जाके मैगी खा रही है। नज़ारे देखिए भाई साहब, क्या औसम नज़ारे हैं। यहाँ पे चीनी चाय पत्ती सब मिल गया है। हाँ, सब एयरबीएनबी में रखा हुआ था। चाय बन रही है जी फिर से, थोड़ा सा दूध उबल के गिर गया है। ये बना लीजिए चाय, और अब जो है ना दूसरी बालकनी में आकर बैठ गए हैं। पहाड़ों में और क्या करना है भाई, सुस्ताने आए हैं, मैगी खा ली, चाय एंजॉय करेंगे। मौसम ठंडा है भाई साहब, बार बार कह रहा हूँ, इतनी गर्मी से आए हैं ना कि हम लोग बीमार नहीं पड़े, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो विदर्भ क्षेत्र पार किया है, पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, इतना गर्मी मतलब यहाँ है 27-28 में, जाहिर सी बात है अच्छा लगना ही लगना है। चाय मैगी के बाद चलने लगे जी खाने पीने की तैयारी। इधर जो है 2 सब्जी बनाएगी वीना। एक बन रहा है जी गोभी, अरे लाल मिर्च डाली हो ना, ये गोभी में आलू का भुजिया बनेगा। मैडम झारखंड बिहार स्टाइल तीखा वाला भुजिया बिना पानी वाला। और एक ग्रेवी वाला कौन सा सब्जी बनाना था? पनीर की सब्जी बनाएंगे एक ग्रेवी वाली। और मैडम दही भी लेके आई, कह रही कि रायता भी बनाएंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई आप लोग घूमने निकले हैं, खाना बना रहे हैं। तो हम लोग घूमते हैं निकले कब 7-8 दिन से ना जी। 7 दिन से कहाँ खाना बनाए हैं। और ऐसा थोड़े कि अकेले वीना को सब बनाना है, कुछ तो हम मेरे से भी बनवाएगी। हम लोग तो क्या है कि मिलजुल के बनाते हैं पिकनिक की तरह, बस एक दिन एंजॉय करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एयरबीएनबी पे आगे तो बहुत लोग को लगता है कि अरे वाइफ खाना नहीं बनाएगी, मानेगी नहीं। तो भैया ये तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। और सुबह में रवि ही मैगी और चाय बनाते हैं। हाँ, नहीं बाद में मैं ही बनाऊंगा, नाश्ता वाश्ता कल सुबह का मुझे ही बनाना है। नहीं तो बर्तन धोने में लगा देगी, कुछ ना कुछ तो करवा ही लेगी। ये देखिए जी, घर पे इतना बढ़िया लंच तैयार है। चावल है और ये है पनीर की तीखी सब्जी ग्रेवी वाली, और उसके साथ है आलू और गोभी की भाजी, और ये बना है जी रायता। बताओ, इतना बढ़िया घर का बनाया हुआ खाना मिल गया पहाड़ों में। खाना तो अच्छा है ही, और बनाने का मज़ा है अलग यहाँ पर। शाम के अभी करीब 5 बजे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। मैं सो के उठ गया, लंच करने के बाद बढ़िया नींद आई और लग गया हूँ अभी काम पर। एक्चुअली एडिटिंग कर रहा हूँ, ट्रिप चालू है, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो। ब्लॉग कहाँ से डालो, दिन भर तो गाड़ी चला रहा हूँ। कभी यहाँ मौका मिला है तो लैपटॉप खोल करके एडिटिंग में लगा हुआ हूँ। तो जो लोग वो पहाड़ों में चाहते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम हो, उसके लिए भी ये बढ़िया है। बढ़िया वाईफाई मिला हुआ है हाई स्पीड पर। अगर ब्लॉग आज एडिट हो गया तो आज ही यहीं पर वाईफाई मिल गया है तो अपलोड भी हो जाएगा। गाड़ी में से कुछ सामान लाना है, चलिए आपको इसी बहाने थोड़ा आसपास के नज़ारे दिखाता हूँ, थोड़ा बाहर घुमा के लाता हूँ। ये जी फ्लैट से नीचे उतरे हम लोग, इस तरह से जो है ना गली है। इधर व्यूज़ देखिए भाई, धूप निकली हुई लेकिन मौसम में ना हल्की हल्की ठंडक है। टेम्परेचर अभी 25 से 27 के आसपास होगा। देखिए नीचे के फ्लैट हैं ये, और हमारा फ्लैट जो है ना इसके ऊपर वाला है, ये है फ्लैट। उसके ऊपर उधर भी फ्लैट हैं, तो ऊपर से तो और मस्त व्यू आएगा। उधर देखिए वो भवाली है, वो सब दिख रहा है ना पहाड़ों में बसा हुआ। भवाली का मेन हाईवे भी इन्हीं बिल्डिंग्स के पीछे पड़ेगा। इधर देखिए, इधर भी नीचे देखिए मकान है, सब फ्लैट है। और वहाँ ग्राउंड में देखिए नीचे अपनी क्रेटा जो है ना पार्किंग में खड़ी है। इतने सुंदर सुंदर यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं। ये जो सोसाइटी है ना वो आई थिंक 10-15 साल पुरानी है, बहुत पहले की बनी हुई है। देखिए ऊपर भी देखिए, ऊपर में उधर कितने मकान हैं। अब ये सब बना होगा, शुरू में बिक गया होगा, जिसने लिया होगा तो लिया होगा। बहुत कम लोग रहते हैं, ज़्यादातर इसमें ना रेस्ट हाउस और एयरबीएनबीज ही हैं। मैं तो बार बार बालकनी में ही आ जा रहा हूँ, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और हमारे सारे कपड़े जो है ना नीचे गिर गए हैं। वीना जो है ना कपड़े सुखाने के लिए डाल दी थी धो करके, क्योंकि यहाँ ना बाथरूम में वॉशिंग मशीन भी लगा हुआ है। तो जब मौका मिला तो इतनी लंबी ट्रिप पे हम लोग निकले हुए हैं राजकोट से, तो सोचा कि जो थोड़े बहुत गंदे कपड़े साफ़ कर सकते हैं वो कर लिया जाए। वीडियो एडिट हो गया है तो इसको एक्सपोर्ट में लगा दिया है। और देखिए मैंने बना ली अपने लिए 1 कप चाय। हम लोग यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने आए हैं भाई। पहाड़ों में भाग दौड़ नहीं मचाना है। लास्ट ईयर भी हम लोग यहीं पर आकर रुके थे,
इसी एरिया में थे लेकिन दूसरी सोसाइटी में थे, यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर होगा। और इस बार भी फिर से भीमताल और भवाली एरिया में आए। और इधर इसलिए हम लोग आना पसंद करते हैं ना क्योंकि नैनीताल बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है। और नैनीताल जो है ना उनके लिए अच्छा है जो पहली बार जाते हैं। हम लोग क्या है कि 2010 से लेकर 2020 तक में ना 10 साल में 4 बार नैनीताल जा चुके हैं। तो अब नैनीताल वैसे जाने का मन नहीं करता है। पहाड़ों में ना कोई शांत सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर फैमिली के साथ शांति से 1 दिन 2 दिन गुजार सके। अब यहाँ पर बॉडी जो है ना पूरी रिलैक्स हो जाएगी। जितना भी ये गाड़ी वाड़ी चला के आए हैं सारी थकावट निकल जाएगी और कल यहाँ से फिर फ्रेश होके निकलेंगे। सारे कपड़े जो है ना गिर गए हैं तो हम लोग कौन कौन तरीके से सब ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे 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 आगे। अभी शाम के जो है ना 5:15 हुए हैं और मैं लवी और बाबू को लेकर के निकल रहा हूँ। ऐसे ही थोड़ा बाहर घूमेंगे। बेसिकली क्या है ना कि आज बाबू का बर्थडे है और इसीलिए हम लोगों ने ना आज भीमताल में ही सोचा है कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं फैमिली के साथ ही। बाबू को तो क्या है कि जो लोग नए हैं उनको आइडिया नहीं है। बाबू इज ऑटिस्टिक किड और ऑटिज़म में क्या है कि बच्चों को होश तो रहता नहीं है। उसको हम लोग 2 दिन से किसी तरह से विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्थडे है, तुम्हारा ही बर्थडे है। कुछ तो समझ रहा है लेकिन उसको अब दिन और ये सब कुछ पता तो रहता नहीं है। तो आज उसका बर्थडे यहाँ पहाड़ों में सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए ना एक छोटा सा केक लेना है। सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर मकान देखिए। बीच में ये जो है रोड है 7 ताल जाने वाली। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी है यहाँ पास में। पहाड़ों में देखिए ना कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कैफ़े देखने को मिलते हैं। वीना ने बोला है कि आते समय उसके लिए मोमो ले आने के लिए। पीछे गाड़ी पार्क कर दी और अपन जो है ना पैदल चल के जाएंगे। आगे एक कैफ़े और बेकरी है, वहाँ से केक लेंगे। इस हाईवे पर इसलिए नहीं आया ना क्योंकि फिर यहाँ पार्किंग वार्किंग नहीं मिलती। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। और यह है जी भीमताल भवाली मेन रोड। ये लेफ़्ट की तरफ भवाली गया और सीधा आगे चले गए तो 4-5 किलोमीटर पे भीमताल है। बहुत चालू हाईवे है, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, जाम ही लगा रहता है हमेशा। अभी तो फिर भी ठीक है। यह है जी जुबीज़ किचन ग्रिल्स फ्रॉम द हिल्स। यहाँ केक मिल जाना चाहिए। आओ आओ धीरे से, पार करो पार करो पार करो, आओ रोड पार करो। आओ देखते हैं। ये तो कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट लग रहा है। देखो कौन सा केक लेना है। छोटा सा वाला लेना है जो खा भी जाए। भाई साहब यहाँ का तो रेट देख कर ही लवी निकल गई। केक का जो है तलाश जारी है। यहाँ पे मिल जाएगा क्या? ये बेकरी लिखा तो है। यहाँ केक मिल गया थोड़ा डिसेंट प्राइस में। वही लवी और बाबू जो है ना वो पैक करवा रहे हैं। केक ले लें उसके बाद निकलते हैं फिर ना वीना के लिए मोमो ढूंढना है। मोमो तो खैर पहाड़ों में बहुत जगह मिल जाता है लेकिन इधर पैदल चलने में ना बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम है ना भाई। 26-27 टेम्परेचर है, हम लोग आ रहे हैं 45 डिग्री से। बाबू ये देखो तुम्हारा केक है, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है आज। हाँ हैप्पी बर्थडे तुम्हारा है। हाँ चलो घर में काटेंगे। देखिए नैनीताल में ना बोर्डिंग स्कूल के हर जगह बोर्ड दिख जाते हैं। यह है 2.1 लाख में एनुअल फीस में ट्यूशन प्लस हॉस्टल प्लस फूड। बच्चा भेजना है तो इधर भेज सकते हैं। बाकी देखिए यही रोड जो आगे ना कैची धाम चली जाती है लेकिन उधर पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। रानीखेत 52, अल्मोड़ा 55। ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के पास वाला एरिया है। यहाँ पे ना अच्छा खासा मार्केट है। इधर मोमो वगैरह इजीली मिल जाएगा। तो शॉपिंग करके हम लोग आ गए। अब पहाड़ों पर चढ़ो, ऊपर नीचे करने में ही आधा खाना जो है पच जाता है। कुर्सी लगी हुई है जी, यहाँ बैठ सकते हैं। खैर अपने बालकनी से भी बहुत मस्त व्यू आता है। ऊपर भी जा सकते हैं घूमने के लिए। हवा में जो ठंडक है ना इसको अपन बहुत मिस करते हैं मैदानों में। हम लोग चाहते तो लखनऊ से सीधे भी राजकोट के लिए लौट सकते थे लेकिन बीच में बाबू का जन्मदिन पड़ रहा था इसलिए पहले से ही प्लानिंग में कर लिया था कि इसका बर्थडे जो है ना वो पहाड़ों में मनाएंगे एकदम ठंडे वेदर में। बाबू को भी धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया है और टी शर्ट चेंज किया है और कब से बर्थडे बोल रहा है, जब से केक लिया है तब से। तो बाबू का जो है ना हैप्पी बर्थडे अब मनाया जाएगा। बाबू आओ यहाँ बैठो, तुम्हारा ही बर्थडे है, बैठो बैठो। तुम दूसरे के बर्थडे में जो है ना केक काटने लगता है, अपने बर्थडे में नहीं काटेगा। और हम लोग हैप्पी टू यू गाएंगे ना बाबू के लिए। हाँ बाबू को दे दो चाकू। चलो बाबू फूको 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 फूको। हाँ
जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर देवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिन है कितना खास ये माशा याद आ गई बाबू को। तो देखो तुम्हारा केक दीदी ही खा जाएगी। ढेर सारे तोहफे। हाँ मजा आया ना केक खा के। हम लोग भी खा ले थोड़ा सा, दो हम लोग को भी दो। हैप्पी खिलाओ बर्थडे। पापा को, खिलाओ पापा को। हाँ दे दिया, हाथ में बहुत है। मम्मा को खिलाओ। हाँ वेरी गुड। ले पोले खाने लग गया। अब बाबू अपना केक जो है ना खुद ही खा जाएगा सारा, अगर इसको नहीं रोका गया तो। मैं और बाबू जो है ना अपना केक एंजॉय करने आ गए हैं बालकनी में। जैसे जैसे शाम हो रही है ना, हवा में ठंडक थोड़ी थोड़ी करके और बढ़ती जा रही है। अब जो है ना मोमो लेके आए थे भाई वीना जी के लिए। खाओ वीना जी। मजा आ गया मोमो खा के पहाड़ों में। मोमो प्रदेश है ये। हाँ बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो है फिर से मैं लग गया एडिटिंग में। एक्चुअली एडिटिंग पूरा हो ही नहीं पाएगा लग रहा, अगर हो गया तो कल वीडियो एक अपलोड करके तब यहाँ से निकलेंगे हम लोग, क्योंकि कल अगर हम लोग जब सुबह निकलेंगे यहाँ से ना, उसके बाद बहुत लंबा जाना है। इधर चल रही जी डिनर की तैयारी। दिन में ना ज़्यादातर आइटम सब वीना बनाई थी, क्योंकि मैं जो ना सो गया था, नाइट ड्राइव करके आया था ना, तो मैं रेस्ट कर रहा था। रात का सारा खाना मेरी जिम्मेदारी। दिन का थोड़ा सा चावल बचा है, इधर मैंने सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी बनाऊंगा अपना यूपी स्टाइल वाला एकदम, और इधर चावल चढ़ा दिया है। और आलू का भुजिया जो दिन में बनाया था वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मिला जुला के हो जाएगा अपना। तो ऐसे ही मिल बांट करके जी काम करना पड़ता है, तब जाके हॉलीडे में मज़ा आता है। और ये है जी रात का व्यू हमारी बालकनी से। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी। इधर भवाली साइड के लाइट्स हैं, और उधर दूर जो दिख रहा है ना, वो नीचे सब जो है ना भीमताल है। अभी रात में ना और मज़ा आ रहा है बालकनी में। मेरा तो मैक्सिमम टाइम जो है ना बालकनी में ही जा रहा है। डिनर टाइम। थोड़ा सा सलाद काट लिया है, प्याज टमाटर बच गया था। सब्जी बना ली, दिन का भुजिया था, चावल था। आटा वाटा का टेंशन नहीं लिए, क्योंकि एक ही दिन की बात थी ना। 2-3 दिन रहना होता तो आटा भी ले आते, और पूरी पराठा सब बना के खाते। खुल गया। रुको इधर, इसमें देखो तो है क्या, वो नीचे। तो जी मस्त अपना बिस्तर लग गया। अपन तो बाहर ही सोएंगे, और इसको खोल कर रखेंगे दरवाज़ा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा ले लिया अच्छा है। ज़्यादा ठंड लगेगी तो बंद कर देंगे। टाइम अभी देखिए हुआ है 9 बजे हैं, और पहाड़ों में क्या है ना कि 9 बजे ही सब सोने लगते हैं। रात को मेरे बेड से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। गुड मॉर्निंग। सुबह के देखिए अभी करीब 5:30 बजे हैं। 5 बजे ही नींद खुल गई एज यूजुअल जो मेरा टाइम है। और सुबह उठते ही क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं भाई साहब। जस्ट अभी अभी सनराइज हुआ है। सुबह सुबह उठ करके जाके मैं पहले तो कार की सफाई की। कार पूरी गंदी हो गई थी, और उसके बाद भाई चाय बनाई। वीना उठ गई है, बच्चों को अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठाएंगे। ये लोग भी लगातार जर्नी में ही है। और कल जो हम लोग रिलैक्स किए हैं ना, उसके बाद बॉडी की पूरी थकान निकल गई। यहाँ भी आकर के कोई घूमना फिरना नहीं है, बस शाम को ही निकले थे केक लेने। खाली हम लोग घर पे रेस्ट किए हैं। और रात को हम लोग सो गए हैं 9 साढ़े 9 बजे, और सोचिए 5 बजे के बाद उठे हैं, तो इतनी लंबी नींद हो गई। समर वेकेशन का तो अब ऐसा हो गया कि एक दिन पहाड़ों में ना बिताओ तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। लगेगा ही नहीं कि भाई समर वेकेशन हमने एंजॉय किया है। फिलहाल चाय फिनिश करते हैं, फिर बच्चों को उठाते हैं, शेविंग करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। कमरे में ना एकदम खिड़की से सामने से धूप आती है, इतना बढ़िया लग रहा है ना, मत पूछिए भाई। देखिए 7 AM इन द मॉर्निंग। नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया, सब लोग तैयार हो रहे हैं। इधर चल रही है जी ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में अपने पास बटर है, ब्रेड है, उसके अलावा अपना मैगी है, चाय है, हो जाएगा, और बहुत कुछ है। इधर वीना ने ना रात के बचे हुए चावल थे, उसी में आलू प्याज डाल के सब्जी जैसा बना के, यूपी में एक टहरी होता है, टहरी स्टाइल में बना लिया है। नाश्ते का प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं हो रहा है जी।
अब बनाई है मैगी, बची हुई थी, जो भी लाए थे यही सब खा लिया। अब बाबू खाएगा मैगी, बोलेगा वाह। पहाड़ों में खा करके मैगी खाओ तो यही मैगी बहुत टेस्टी लगती है। आप इतने पैसे खर्च करके पहाड़ों में आते हैं तो जाहिर सी बात है 10 रुपए की चीज़ भी टेस्टी ही लगेगी। तो इसके पीछे जो मेन लॉजिक है ना, वो टेस्ट का नहीं है, इमोशंस का जुड़ा हुआ है। पहाड़ों में धूप भी सही लगती है। नाश्ता वास्ता सबका हो गया, बाबू पीछे चिल्ला रहा है। थोड़ी देर में अब यहाँ से 8 बजे के आसपास चेकआउट करेंगे। थोड़ा साफ सफाई कर दे अपने एयरबीएनबी का। एयरबीएनबी में जब भी रुके ना तो आप ख्याल रखें आप किसी के घर में रुके हैं, ये होटल नहीं है कि जैसे आए थे सब गंदा संदा छोड़ के चले गए। कम से कम किचन साफ कर दे और बर्तन धो दे। आपको झाड़ू पोछा करने के लिए कोई नहीं कह रहा है कि बेड भी सुधारो, ये करो। आपका ओढ़ा हुआ जो चादर वगैरह है, कम से कम वो तो आप फोल्ड करके रख ही देना चाहिए। एयरबीएनबीज में क्या होता है ना कि जहाँ किचन होता है ना, वहाँ आपको ना नमक, तेल, चीनी वगैरह पहले से रखा रहता है। हाँ। कुछ तो केयरटेकर ही रखते हैं, कुछ होता है ना कि जो पहले हमसे रहे हैं ना वो छोड़ के गए थे। जैसे हम लोग आए तो नमक था, चीनी, हाँ, चाय पत्ती, हल्दी थी। हम लोग हालांकि सब कुछ ले आए थे, तो हमने जो यूज किया ना उसको अब यहीं छोड़ देंगे आने वाले गेस्ट के लिए। तो इस तरीके से ये ना इकोसिस्टम बड़े अच्छे से काम करता है। हम लोग आए तो हम लोगों को भी तो मिला ना कुछ यहाँ पर पहले से। अब निकलने से पहले जो है ना पूरी पैकिंग चल रही है। अब गाड़ी जो है ना फुल्ली लोड होगी। सामान अभी जो है ना एक बार में नहीं गया है। अब सुबह सुबह केयर टेकर है नहीं, केयर टेकर है ना 10 बजे के बाद आते हैं, तो अपन लॉक करके ना चाबी यहीं रख देंगे। लेकिन पहाड़ों में भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलो ना तो ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है, तो मज़ा तो आता है, थोड़ी थकान भी होती है। अच्छा, हम लोग नीचे गए थे तो बंदर घुस गया था। हाँ, तो तू भगाई क्या उसको कि अपने भाग गया? अपने आप भाग गया और हर जगह ये चावल बिखेर दिया। चावल कहाँ से बिखेरा? और चावल खाने के चक्कर में आ गया होगा। तो जी पहाड़ों में हमारा एक दिन का स्टे जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। सुबह के करीब अभी 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकलेंगे आगे की यात्रा पर। यहाँ से जाना है नोएडा। यहाँ का स्टे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आपको जब पूरा घर मिल जाता है ना और कुकिंग के लिए सामान मिल जाता हाँ। है तो आपका मतलब स्टे बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे आप होटल में रुकते हैं ना तो आपको एक कमरे में रुकना पड़ता है। इसमें मूवमेंट के लिए बहुत जगह मिल जाता है। जो भी यहाँ के ओनर है ना, बड़े अच्छे से समझदारी से उन्होंने छोटे बच्चों के लिए ब्लॉक और खिलौने भी रख रखे हैं खिलौने खेलने के लिए। ऐसे रखे हुए थे। हाँ। तो दर्शी को ये तो सब बहुत अच्छा रहता है। एयरबीएनबी जो है ना एक अच्छी कम्युनिटी है। ये नहीं कि अब जाते समय कुछ इनका सामान आप उठा के लेके चले जाए। हो सके तो अपनी तरफ से कुछ छोड़ के चले जाए। जैसे हम लोगों ने तेल, मसाले, बटर वगैरह सब छोड़ दिया है, आने वाले गेस्ट को काम आ जाएगा। समय आ गया है कि इस ब्लॉग को एंड किया जाए। अब आगे की रोड ट्रिप जो है नोएडा वाली वो अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो वेट कीजिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग का, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।